क्या ये रीज़न है कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा, अब 10 साल किसी ने नहीं लूटा, चलो वापस लूटने के लिए किसी को बुला लें? कांग्रेस पार्टी की 44 सीटें हैं जो 4 में सिमट जाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे उन्होंने क्या बोला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। भाई ने पूरा भारत घूम लिया। भारत तो टूटा ही नहीं ना, और भारत जोड़ने के लिए बीजेपी से नाता जोड़ रहे हैं लोग। तो राजस्थान में हो क्या रहा है? उनसे अपनी सरकार संभल रही है, उनसे अपने नेता नहीं संभल पा रहे और वो पूरे राजस्थान को संभालने चले। राहुल गांधी जैसा नेतृत्व होगा तो कोई वोट नहीं देगा, मोदी और योगी जी जैसा नेतृत्व होगा तो हर कोई वोट देगा। देश विरोधी विपक्ष नहीं होना चाहिए, ये प्रतिपक्ष विरोधी नहीं, ये देश विरोधी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण और मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के सीपी में। हालांकि आज एमसीडी के इलेक्शन तो बीत चुके हैं, लेकिन 2024 का कुरुक्षेत्र आने वाला है। तो आइए जनता की राय जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार वो चाहते हैं। फिर से मोदी सरकार, मोदी और ऑप्शन ही नहीं है मैडम। आप देखो ना, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की। तो उससे पहले भी जो चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और क्या नाम है, गुजरात, किसकी सरकार बनी? बीजेपी की। जो सबसे बड़े स्टेट है, बड़े राज्य, उनमें बीजेपी की, और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और कर्नाटक में रिपीट करने वाले हैं। तो फिर से मोदी जी आएंगे, क्योंकि लोकसभा में नंबर होता है एक, वो नंबर अभी किसी के पास भी नहीं है। विपक्ष में बैठने का भी नंबर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की 44 सीटें हैं जो 4 में सिमट जाएंगी इस बार। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में क्या उतना मतलब अब दम नहीं रह चुका है कि 2024 में वो सरकार बना सके? दम कहाँ मैडम, पप्पू नेता हैं उनके, विदेशों में जाके निंदा कर रहे हैं। अरे देश में सेमिनार करो, देश के लोगों को जगाओ। मोदी के विरोध में अगर कुछ करना है, महंगाई बेरोजगारी की बात करनी है तो आंदोलन करो, जंतर मंतर जाओ, रामलीला मैदान जाओ, कुछ आलोचना करो तो ठीक से करो। तो आपको क्या लगता है जो भारत जोड़ो यात्रा की है राहुल गांधी जी ने, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है जनता में? उसका रिजल्ट आ तो गया मैडम, उसका रिजल्ट ही तो है। नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में जो सरकारें बन रही है उसका रिजल्ट है। भारत तो टूटा ही नहीं ना, और भारत जोड़ने के लिए बीजेपी से नाता जोड़ रहे हैं लोग। मोदी कहते हैं लेकिन ये देखा गया जिस तरह इतनी भारी मात्रा में या संख्या में कहा जाए लोग उनके साथ जुड़े हैं, तो क्या कुछ असर नहीं होने वाला है? 2024 असर नहीं मैडम। 18 करोड़ वोट पड़ते हैं कांग्रेस को लोकसभा में। 18 करोड़ में से 1% लोग भी लगा लोगे तो अच्छी खासी भीड़ चल रही है उनके साथ। समर्थक तो होते हैं हर पार्टी के ना, वो कोई बंदा खड़ा हो जाए उसके समर्थक खड़े हो जाते हैं। समर्थक होना बड़ी बात नहीं है, वोट कौन देगा ये बड़ी बात है। राहुल गांधी जैसा नेतृत्व होगा तो कोई वोट नहीं देगा, मोदी और योगी जी जैसा नेतृत्व होगा तो हर कोई वोट देगा। ये देश के कर्णधार हैं, देश को स्वर्ण कर रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं, राम राज्य ला रहे हैं, और बुलडोजर मॉडल भी दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं। 370 हटाई, 220 करोड़ वैक्सीनेशन कर दी। भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई, कोवैक्सीन, और उसके अलावा ऐसे असंख्य काम कर रहे हैं। रेस्क्यू करना, जब रशिया का और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करना, तिरंगा दिखा के वो लोग आए, हमारे बहाने पाकिस्तान के स्टूडेंट भी आए। उसके अलावा पाकिस्तान पे 2 सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और उसके अलावा कश्मीर में जो इतने बड़े हालात थे, मस्जिदों से निकल के लोग आतंकी झंडे फहराते थे ISIS के, वो सब समाप्त हो गया। अब क्या चलता है वहाँ? राष्ट्रवाद, तिरंगा फहराया जाता है। तो ये जो सब बातें हुई, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के राज में हुआ। पहली बार केदारनाथ त्रासदी के बाद वहाँ पे हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की गई, वहाँ का सौंदर्यकरण किया गया, काशी के घाट संवारे गए, काशी कॉरिडोर बना गया, महादेव लोक बनाया गया, मथुरा का भी 500 एकड़ ज़मीन दी गई है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले, मैसूर और जो बेंगलोर का हाईवे है, एक्सप्रेस वे, वो बना दिया। बुंदेलखंड में अभी नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं अमेरिका से अच्छी रोडें हमने बना दी हैं, जाके देखो। उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ यूपी समिट में आया है, 93 लाख की नौकरियां दे रहे हैं। तो ऐसी सरकार को कौन हराएगा, कौन हटाएगा? कोई ऑप्शन नहीं है ना मैडम। लगता नहीं कांग्रेस कर सकती है सब? असंभव, असंभव है। राजस्थान में 112 रुपये का पेट्रोल है, दिल्ली में 96 रुपये का मैडम। जब इतना बड़ा गैप पड़ोसी राज्य में ही है तो कैसे संभव हो पाएगा? जो सरकार चल रही है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। केंद्र सरकार ही आनी चाहिए 2024 में। केंद्र आएगी ही वही। कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है आपको? कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है। जी नहीं दिख रही। मुझे उनके बस कुछ नेता दिख रहे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कुत्ता है तो आपस में जैसे भूखते हैं, वो एक ही मोहल्ले में खड़े होकर आपस में भौंकते हैं। तो यही है कि बीजेपी ही आएगी, यही लगता है।
क्यों ना आए, कोई रीज़न होगा ना, बीजेपी ना आए कांग्रेस आए। क्या ये रीज़न है कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा, अब 10 साल किसी ने नहीं लूटा, चलो वापस लूटने के लिए किसी को बुला लें? या ये है कि बोफोर जैसा एक घोटाला करा दें? किस लिए बुलाएं कांग्रेस को? तो ये नहीं लगता 2024 में कांग्रेस आएगी तो कुछ बदलाव करेगी या मोदी सरकार से कुछ बेहतर करके दिखाएगी? बेहतर वो पहले अपनी पार्टी कर लें, और बीजेपी से बेहतर नहीं, खुद जैसे हैं उससे बेहतर कर लें। आप राजस्थान की शायद बात कर रहे थे अभी सर से, मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली और वहीं रहता हूँ, यहाँ विजिटर हूँ। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में हो क्या रहा है? उनसे अपनी सरकार संभल रही है, उनसे अपने नेता नहीं संभल पा रहे और वो पूरे राजस्थान को संभालने चले हैं। प्रताप सिंह खिचड़ियावास गहलोत से लड़ रहा है, सचिन पायलट गहलोत से लड़ रहा है, और लड़ किसके लिए रहे हैं? कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, शहीदों का हक वो मार रहा है, उसके लिए लड़ रहा है। अब कांग्रेस और कितने निम्न स्तर पर गिरेगी, कितनी निम्नता पे गिरोगे? एक नीचता की हदें होती है, आप नीचता की हदें पार कर चुके हो। आप मोदी विरोध करने में, एक विपक्षी का धर्म निभाने में आप मोदी विरोध पे आए। मोदी विरोध करो ठीक है, आप उनके परिवार पे आ गए, फिर भी उस बंदे ने कुछ नहीं कहा, मोदी जी ने, जनता ने बोला फिर भी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा कभी। अब आज आप देशद्रोह पे आ गए हो, भारत विरोध पे आ गए हो। आपको क्या इंदिरा गांधी ने भी बाहर जाके यूएस में ये कहा था कि मेरे देश में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन देश के बाहर जब जाऊंगी तो मेरा देश सबसे ऊपर रहेगा। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? देश को गालियाँ दे रहे हैं। राहुल गांधी तो अभी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले थे। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, वो वहाँ जाके बोल रहा है लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, तो भारत जोड़ो यात्रा चला लेता। कौन सा लोकतंत्र चाहिए उसको? कैसा लोकतंत्र चाहिए? ऐसा लोकतंत्र चाहिए कि बस वो जो बोले वो काम होना चाहिए? ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें उनकी इमरजेंसी लग जाए? ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें हर महीने उनकी हजारों करोड़ों की संपत्तियां बढ़ जाए? ऐसा लोकतंत्र चाहिए? ऐसा लोकतंत्र नहीं मिलेगा भारत में, और कोई नहीं रहने देगा। गलती हो गई, हमारे पूर्वजों से ही गलती हुई ना। पहले कांग्रेस ही तो, ये तो है नहीं कि भाई है ना आज मैं कांग्रेस को नहीं समर्थन करा तो किसी ने नहीं किया। पहले सारे भारतवासियों ने ही कांग्रेस को समर्थन किया, लेकिन आज खुल गई ना आंखें, तो दिक्कत कहाँ है? सबने आंखें खोल ली है, कोई दिक्कत नहीं। वो कांग्रेस की बात रही मैम, अस्तित्व कहाँ बचा है कांग्रेस का? आज वो कर क्या रहे हैं? आज एक बात बताइए, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे उन्होंने क्या बोला? नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। भाई ने पूरा भारत घूम लिया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद क्या बोल रहा है वो पप्पू बेवकूफ़ कहीं का, मैंने पूरा भारत घुमाया भारत जोड़ो यात्रा में, मुझे कहीं पे भी नफरत दिखाई नहीं रही। तो भाई तू कौन सी दुकान खोल रहा था? तो क्या लगता है विपक्ष में कांग्रेस एक मजबूत सरकार बन के नहीं उतर सकती है? देखो, विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष होना अच्छी बात है, लेकिन मजबूत विपक्ष होना चाहिए, देश विरोधी विपक्ष नहीं होना चाहिए। प्रतिपक्ष विरोधी विपक्ष होना चाहिए, देश विरोधी विपक्ष नहीं होना चाहिए। ये प्रतिपक्ष विरोधी नहीं, ये देश विरोधी हैं। देश विरोधी विपक्ष तो ना, जो एक असली विपक्षी होता है ना, वो भी देश विरोधी विपक्ष की आशा नहीं रखता। अगर उसके विपक्ष में कोई साथ में देश विरोधी आदमी खड़ा हो जाए ना, तो वो उसको भी लात मार के बाहर निकाल देता है, और ये सारे खुद देश विरोधी हुए पड़े हैं। तो कांग्रेस भी नहीं है, मेरे हिसाब से कोई पार्टी सामने है ही नहीं, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने दिया क्या भारत को? आज उनका मुद्दा क्या है जीतने का?